नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कैसे कर रहा हूं मैं, और मेरा खुद का दोस्तों जो तरीका है पढ़ने का वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, और किस तरीके से दोस्तों मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। क्योंकि मेरा असम राइफल में सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चे लोग जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं कमेंट में कि भैया ज्वाइनिंग कब है, कब जा रहे हो असम राइफल में। तो मेरे भाई अभी हमारी ज्वाइनिंग नहीं है, कम से कम अभी 1 से लेकर 1.5 महीने का टाइम हमारे पास है। तो सोचा कि भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम में भी इतना टाइम है, तो सोचा उसकी तैयारी कर लें। क्या पता एग्जाम देकर ही हम पहुंच जाए वहां पर। 4-5 दिन का तो एक्सटेंशन लग ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप सभी को भी गाइड करूंगा थोड़ा बहुत जब टाइम मिल जाएगा, क्योंकि भाई लाइब्रेरी में रहता हूँ पूरे दिन, लाइब्रेरी में जाना पड़ता है। मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं शूट करता हूँ वहाँ पे, सिर्फ घर पर ही आके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा दोस्तों माफी चाहूंगा वीडियो नहीं आने की वजह से, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें दोस्तों एक खास बात क्या है पता है आपको? उसमें खास बात ये है 50 नंबर की जीके, जो सबका दिमाग खराब कर रही है। भाई मेरा भी दिमाग खराब करती है जीके, आपका भी करती होगी यार। इस जीके ने परेशान कर लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देता है एग्जामिनर, कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस बना देते हैं लोग। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किताब में पढ़े ही नहीं है। जब ये वाली बात आती है ना दोस्तों, तो सिर सिर का दोस्तों क्या है ना, एक दिल अंदर से घबराता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, यार ये जीके तो हमने पढ़ी नहीं है, वहां पे क्या होगा, डर लगता है। तो देखो, इस डर को ही खत्म करने के लिए मैं आज के आपके सामने आया हूं। ऐसा नहीं कि पहले मैंने आपको इस वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने जीके में दोस्तों यहाँ पर अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल पर दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट आता है हर संडे को, वहां पर मैंने मिनी मॉक टेस्ट आता है उसमें दोस्तों 50 में से 40 का स्कोर किया है। 42 मेरे ठीक थे, 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसलिए 2 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव में खट गए, समझ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों 40 का इसको बनाया। ऐसा नहीं कि हाई है, हर बार मेरा आता है हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का देखा मैंने 50 में से 50 था, पता नहीं वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। भाई मैं तो उनको देख कर शौक हो गया जब मैंने रैंक एक देखी। 50 नंबर एक की नहीं थे रैंक, कम से कम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ना तो 50 से 60 लोगों की 50 में से 50 नंबर थे, ठीक है। तो उनका तो मुझे नहीं पता भाई किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं किस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ मैं आप सभी को बता दूंगा। देखो दोस्तों, मेरे पास एक बुक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था इस बुक के बारे में। तो ये बुक क्या काम करती है? ये बुक आप लोगों के लिए तब बेनिफिट है जब आपने सारी चीजें पढ़ ली हो और आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा हो। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक में ऐसा क्या खास है? इस बुक में खास क्या है सबसे पहले बता देता हूँ। इस बुक को जैसे आप खोलोगे तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर, चारों मिल जाएंगे। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि भैया जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके आती है, तो जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2017 में भी 2020 में भी, उसके दोस्तों यहां पर जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए। टॉपिक वाइज मेरे भाई, टॉपिक वाइज का मतलब समझ रहे हो कि जैसे दोस्तों टॉपिक होता है ना, उस तरीके से टॉपिक। यानी जैसे दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हिंदू इतिहास जानने के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, आपका दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और हर्षवर्धन का ये पुष्यभूति वंश, जितने भी वंश है दोस्तों। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी में दोस्तों सारे ब्रह्मांड, ठीक है, जितने भी दोस्तों सब चीजें हैं, चट्टान वगैरह जितने भी दोस्तों सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें जो है उसके बाद दोस्तों भारत का भूगोल है, सब चीजें हैं दोस्तों, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी और करंट और विविध यानी स्टैटिक जीके के साथ में दिया हुआ है। और विद कंप्यूटर के दोस्तों कम से कम इसमें 1000 क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। आप खुद सोचिए, कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। जी हाँ, यहीं से दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे यहीं से। क्योंकि भाई एग्जामिनर कहां से लाएगा क्वेश्चन कंप्यूटर के बना बना के? उसको पता है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो इसलिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता है। 5 क्वेश्चन नए डालेगा, 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेगा, तो यहीं से मिलेंगे वो, समझ रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, जीके के भी 5 से 10 क्वेश्चन तक आपको यहीं से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता रहा हूं भाई, मैं एक मजाक नहीं है। आप किसी से पूछ लेना कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, किसी से पूछ लेना जाके, ठीक है। ये बुक आपके लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इस बुक को पढ़ा है, लाइब्रेरी में जाके 4-4 5-5 घंटे इस बुक को दे रहा हूं। तो ऐसे नहीं बता रहा, एक अपना कॉन्फिडेंस है अंदर से, ठीक है।
कि हाँ इस चीज़ में अच्छी बातें हैं, मेरा स्कोप इंक्रीज हुआ है, मैंने कहीं खुद देखा है। और देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इसकी पीडीएफ दे दो भैया, तो देखो पीडीएफ मेरे पास नहीं है मेरे भाई, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इसकी इतनी बुक की पीडीएफ बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई सारे फोटो खींचने पड़ते हैं तब जाके पीडीएफ स्कैनर से बनती है। तो माफ़ी चाहूँगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है भाई। टाइम होता तो मैं बिल्कुल आपके लिए करता ये वाली बात, ठीक है, बिल्कुल मैं देता इसकी पीडीएफ, लेकिन मेरा भाई टाइम की कमी के कारण मैं इसकी पीडीएफ आपको नहीं दे पाऊंगा। सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी भाई। देखो 329 इसका प्राइस है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। आई आई होप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना वो आ रहा है, देखो दिखाई दिया, चलो नहीं दिखाई दिया, 329 है, लेकिन 329 की नहीं मिलेगी। इस लिंक पे जाइए, खरीदना कैसे है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए लिंक पर, तो आपको दोस्तों कम से कम ये जो बुक पड़ेगी, ये दो बुक जो पड़ेगी दोस्तों आपको, यानी 60 रुपए कम की पड़ जाएगी। यानी आप समझ लियो ये बुक आपको कम से कम दोस्तों 270 के आसपास की पड़ जाएगी। 270 में आप इस बुक को ले सकते हो, सारी चीजें हैं भाई, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ये बुक, से बता रहा हूं मैं, क्योंकि टॉपिक वाइज हर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, जिसको भाई अपनी मर्जी जो भी कुछ पढ़ रहा है तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है, ठीक है। और एक बात और आती है, देखो एक बात और क्या है, तो अगर आप अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो तो मेरे भाई डेफिनेटली जीके पर वर्क करना पड़ेगा। जीके में आप सभी को जो है वर्क करना ही पड़ेगा, बिना जीके में वर्क किए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग और मैथ ऑलमोस्ट सभी का ठीक होता है, किसी का दोस्तों थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम कट जाता है। रीजनिंग में 25 में से 23-24 आ जाएंगे, मैथ में 13-14-12 तक भी आ जाता है स्कोर। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों कंपटीशन किस पर रहेगा, जीके में। जो जीके में दोस्तों आगे जाएगा वही कट ऑफ से आगे बढ़ पाएगा, समझ रहे हो। जिसने कट ऑफ को क्लियर करना है उसको जीके में दोस्तों वर्क करना पड़ेगा। और जीके में सबसे आगे हम कैसे पहुंच पाएंगे, उन क्वेश्चनों को पिक करना सीख पाएंगे जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि सब लोग दोस्तों किताब से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कहीं और से पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का एग्जामिनर आपसे ज्यादा चालाक है। वो ऐसी चीज डालेगा जो आप बाहर निकलते बोलोगे अरे पेपर तो बाहर से आया, बाहर से कहीं नहीं आएगा, आपने प्रीवियस क्वेश्चन उठा के ही नहीं देखा मेरे भाई, इसलिए आपको लगा कि बाहर से आया, समझ रहे हो। तो इसलिए आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई, चाहे वो एसएससी सीपीयू में आया हो, सीजीएल में आया हो, सीएचएसएल में आया हो, या एमटीएस में आया हो, जीडी में आया हो, या दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हो। इन सबके क्वेश्चन कोई आपको दे रहा है ना तो उठा लो, ये समझो कि ये हमारे लिए अमृत है, पी जाओ उसको, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, समझ रहे हो। और ये बुक यही काम करती है मेरे भाई, प्रीवियस क्वेश्चन आपको देती है। जो लोग आप ये बोलते हो कि भाई बाहर से एग्जाम पता नहीं कहां से पूछ रहा है, तो यहां से पूछ रहा है, क्योंकि पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू उठाता है भाई फिर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो आप सभी को जाननी पड़ेंगी, ठीक है मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को यहीं पर सारी चीज़ें बता चुका हूं। आपके लिए मैं डेली वीडियो तो नहीं दोस्तों, कभी मौका मिलेगा तो एक स्ट्रेटजी पर दोस्तों वीडियो आती रहेगी, एक आप सभी को गाइड करने के लिए, ठीक है। टारगेट आपका दोस्तों कम से कम 30 तो होना ही चाहिए जीके में, कि 30 मैं लेके आऊं, और बाकी फुल इसको तो आप कर ही पाओगे मुझे पता है। कंप्यूटर में भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन रह जाता है भाई, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप करो, ये डेफिनेटली जितना स्कोर अभी से में करोगे तो ही आप बन पाओगे। क्योंकि दोस्तों 40 तो आपने 40 में से दोस्तों जीके उसमें मैथ और रीजनिंग में 40 में से अगर दोस्तों आपने क्या 35 भी कर दिए, मैं 35 मान के चल रहा हूं, उसके बाद दोस्तों आपने जो है यहाँ पर कम से कम 35 उसमें 35 कर दिए, उसके बाद दोस्तों आपको क्या कितना क्वेश्चन करना है पता है, 8 क्वेश्चन कंप्यूटर में करना है, ऑलमोस्ट 8 नहीं तो 7 तो करना है, 7×5 12 42 हो गया। 42 में से दोस्तों आपको 30 इसमें कर देंगे ना, कितना हो गया 40, और ये 30 उसमें कर देंगे तो ये हो गया 72 हो गया, ठीक है। तो 42 और 30 72, तो 72 का स्कोर आपका हो जाएगा। और 72 स्कोर मैं समझता हूं कि ठीक स्कोर है। इतने स्कोर पर दोस्तों आपको ऑलमोस्ट कट ऑफ में जाने का मौका मिल सकता है, इतना कट ऑफ। ये दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बता रहा हूं मैं, कट ऑफ के आसपास आप आ सकते हो। लेकिन दोस्तों इस पिछली बार का आप कट ऑफ देखोगे ना, तो पिछली बार कट ऑफ इतने ही आसपास गया था। थोड़ा सा क्या है ना, आप सभी को जो है वर्क कहां करना पड़ेगा पता है, वर्क आपको जीके पे करना पड़ेगा। अगर 72 आपको लग रहा है कम है जनरल के लिए, तो भाई फिर तो आपको थोड़ा जीके को 30-35 तक भी ले जाना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन 5 नंबर वहां जो कट रहे थे ना, उस पर फिर आपको वर्क करना है। मैंने 35 लिए थे ना, 40 में से 35 लिए थे, फिर आपको 5 नंबर वहां वर्क करना है। अगर फुल में से फुल स्कोर आ गया ना मेरे भाई, फिर कोई ताकत नहीं है कि रोक पाएगा। अगर 30 भी आप कर लोगे तो जीके में 30 भी कम, 30 भी ठीक है अगर आप वहां 40 कर लेते हो, समझ रहे हो। 40 वहां कर लो, और दोस्तों कितना यहाँ पर 30 यहाँ कर लो, 70 ये स्कोर हो गया। 70 में से 8 यहाँ कर लो, 78 पर कौन रोकेगा फिर आपको। बिल्कुल 78 डाला, बहुत समझो टॉपर बच्चे लाएंगे 78 भाई। बहुत ज्यादा कंपटीशन है जीके में, बहुत ही ज्यादा।
समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे भाई मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका जो कट ऑफ है वो जीके से बनता है। क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते, सब लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कैसी सभ्यता थी, कहां से की सभ्यता थी। मैं जानता हूं, ये जानता है, सब जानते हैं। और इस क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो कट ऑफ से बाहर आने के चांस आपके बन जाते हैं। समझ रहे हो? ये दोस्तों आप सभी के ऐसे होने चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों आप सभी को सबसे आगे ले जाते हैं। समझ रहे हो? सबसे आगे ले जाते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, जैसे ऐसे आपको पता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में दो क्षेत्र थे, मतलब दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, एक तो गढ़ी क्षेत्र, एक दूसरा पूर्वी क्षेत्र। तो ऐसा कौन सा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक ऐसा स्थल है जो तीन क्षेत्रों में बटा हुआ था? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इस क्वेश्चन को कट ऑफ बनाने वाला ये क्वेश्चन बन जाता है। यानी उसमें दोस्तों तीन जिसमें क्षेत्र थे, ऐसा कौन सा वो स्थल है? समझ रहे हो? तो धौलावीरा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को जो है यहां पर कट ऑफ से थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी को नहीं पता है। मैं मानता हूं आपको पता होगा, आपके पड़ोसी को पता होगा, लेकिन हर किसी को नहीं पता होगा। ठीक है? गढ़ी क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र? गढ़ी क्षेत्र था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप सभी को पता होनी चाहिए। कितने चबूतरे मिले हैं? अब आप बोलेंगे ये चबूतरे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता पर कितने चबूतरे मिले हैं? अब आपका दिमाग बोलेगा अरे भाई क्या पूछ लिया, 18 चबूतरे मिले हैं। तो भाई दिमाग खराब। सही है? तो ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपको बिल्कुल अंदर तक पढ़नी है, यही चीज आपको सबसे आगे ले जाएंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्ट है, मैंने देखा इसमें ये सारी चीजें पूछी गई हैं। अब आप बोलेंगे भैया ये चीज इतने इतनी डीप, हाँ जी इतनी डीप पूछी जाती है। तो आप इन चीजों को पढ़ें, सही से पढ़ें और बिल्कुल आराम से पढ़ें। ठीक है? और देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कम साले, ये गाली नहीं है, कम साले किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का दोस्तों डांस है, किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, लोक नृत्य नहीं, किस राज्य का नृत्य है? अब आपको ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों मैं कि यहां पर एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होता है। कम साले, कम साले किसका हुआ है दोस्तों? तो ये है आप सभी का ऑप्शन में आपको दे रहा हूं दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इनमें से किसका ये नृत्य है कम साले? अब आपको ऑप्शन मैंने दे दी है, अब आपको पिक करके मुझे बताना है कि ये इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, जय हिंद।